हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हम लोग रेलवे द्वारा पूछा गया जो प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चंस है 15,000 प्लस, उसको सेट बाय सेट पढ़ते आ रहे थे, है ना। तो हम लोगों ने विश्व का भूगोल खत्म किया था और भारत का भूगोल कल शुरू किया था, है ना। तो चलिए उस सेट को आगे बढ़ाते हैं। बट इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का रहेगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है ना। गुजरात से मतलब भारत की पश्चिमी और पूर्वी, है ना, भाग के बीच जो समय का अंतर है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्च अंतराल है। तो कितने घंटे का अंतर है ना। तो ये 2 घंटे का लगभग क्या है कि अंतर है 2 घंटे का। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का जो टाइमिंग का गैप है ना, 2 घंटे का गैप है। मतलब पूरब से पश्चिम में जो गैपिंग है 2 घंटे का है। उसके बाद है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। तो वही बात हुआ है ना, 2 घंटा, है ना। मतलब पूरब और पश्चिम में जो टाइमिंग का गैप है भारत का 2 घंटे का है। उसके बाद है 553 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलद मरुमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, अलग करता है। इनमें से कौन सा जलद मरुमध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। तो कौन सा होगा, ये है पाक जलद मरुमध्य। कौन सा है, पाक जलद मरुमध्य, है ना। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तट रेखा इनमें से किस राज्य में है। तो वो है गुजरात में, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 555, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है ना। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो है ना, ये असम से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से गुजरात होगी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, ठीक है। उसके बाद 556 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है ना। पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है। तो देखिए पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, है ना। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और लद्दाख सटा हुआ है, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सा राज्य सटा हुआ है, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। मतलब ए, बी और सी, है ना। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पंजाब भी है, गुजरात भी है और राजस्थान भी है, ठीक है। और अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। तो इसमें से ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये तीनों सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। देखिए भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है ना। भारतीय मानक याम्योत्तर, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है। तो वो है बिहार, है ना। भारत का जो है ना भारतीय मानक यामियोत्तर 5 राज्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा नहीं है, बिहार नहीं है ना। यूपी हो गया, मतलब उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है ना। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरती है, बट बिहार से नहीं गुजरती है। उसके बाद 558 नंबर देखिए, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है ना। किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो वो है सिक्किम, है ना। सिक्किम की जो सीमा है चीन से भी, नेपाल से भी और भूटान से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 559 नंबर क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है ना। नेपाल से कौन सी सीमा नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए वो है त्रिपुरा। सबसे तो ये पहले ये पता होना चाहिए कि नेपाल से कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है ना। तो देखिए इसमें आता है यूपी, बिहार, बंगाल, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। क्या आता है, यूपी, बिहार, बंगाल। नेपाल से लगा जो भारतीय राज्य है उसमें आता है यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम, उत्तराखंड। यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इसमें त्रिपुरा नहीं आता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है ना। सबसे अधिक जो सीमा और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ कौन सा राज्य है भारत का। तो वो है उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ राज्य है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 561 में। ये रहा देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा डैश के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। तो जो है ना भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबाई है ना। उसके बाद एक निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है ना। बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है। तो वो है मणिपुर। तो देखिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा राज्य का सीमा लगता है ना। बांग्लादेश के साथ कौन कौन लगता है,
इसमें लगता है बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से लगती है, मणिपुर नहीं लगती है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं 563 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल के साथ कौन कौन लगता है? कौन कौन लगता है? यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, है ना। यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। इसमें झारखंड नहीं लगता है ना। तो नेपाल के साथ झारखंड नहीं लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है भारत की? तो वो है लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है भारत की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 565, देखिए। भारत से अधिकतम दूरी पर है ना। भारत से अधिकतम दूरी पर कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव, है ना। सबसे जो दूरी है भारत से, वो है दक्षिणी ध्रुव की अधिकतम। उसके बाद है 566 नंबर। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर रेखा मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है ना। तो ये जो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर याम्योत्तर रेखा है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो देखो, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 567 नंबर में, देखिए। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? मतलब बांग्लादेश के से सटा राज्य कौन कौन सा है? तो वो है ये वाला, है ना। बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो, बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये बंगाल से सटा राज्य है भारत का, है ना। बांग्लादेश से, सॉरी, बांग्लादेश से सटा जो भारतीय राज्य है, बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 568। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं? केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं ना। केरल से जो अक्षांश गुजरती है वो तमिलनाडु से भी गुजरती है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 569 में, है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है ना। 12 प्रवाल द्वीप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो वो है लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप में कितने प्रवाल द्वीप हैं? 12 प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में, ठीक है। उसके बाद है 570 नंबर क्वेश्चन, है ना। कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? भारत और श्रीलंका की बात करते हैं तो पाक जल मरुभूमि अलग करती है ना। भारत और श्रीलंका का बात करते हैं तो पाक जल मरुभूमि अलग करती है। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप है ना, प्रवाल द्वीप, तो लक्षद्वीप में है। लेकिन अगर हम बात करें सीधे द्वीप का, है ना, द्वीप है 36, है ना, द्वीप 36 है, लेकिन प्रवाल द्वीप का बात करें तो कितना है? 12 है लक्षद्वीप में, है ना। लेकिन द्वीप कितना है? 36 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 571, ये रहा। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है ना, वो है कन्याकुमारी, है ना। सबसे दक्षिणी में कौन सा भारत का? कन्याकुमारी। उसके बाद है भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है ना। जिसमें पहला होता है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, दूसरा होता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा होता है समुद्र तटीय मैदान, पांचवा होता है थार मरुस्थल, और छठा की बात करें तो द्वीप होता है। मतलब भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में, कर्क रेखा निम्नलिखित भारतीय राज्य में से होकर नहीं गुजरती है ना। कर्क रेखा जो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा मिजोरम से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा की बात करें तो मिजोरम से होकर नहीं गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 574, डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? डैश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? तो कौन करता है? वो है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में लगभग विभाजित करता है। उसके बाद है 575 नंबर क्वेश्चन, भारत भूमध्य रेखा से डैश मात्र डिग्री उत्तर में है? भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में स्थित है? तो ये है 8 डिग्री में, है ना। 8 डिग्री उत्तर में स्थित है भारत भूमध्य रेखा से। उसके बाद 576 नंबर बोल रहा है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा बिंदु जो है भारत का जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ पे स्थित है? तो वो है ग्रेट निकोबार द्वीप में, है ना। इंदिरा बिंदु कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 577, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है?
भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा की बात करते हैं तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है। देखिए इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पे स्थित है तो वो है दक्षिणी सिरे पे, है ना। ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिणी सिरे पे स्थित है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 579। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्र तट से संबंधित है ना। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कितने समुद्र तट से संबंधित है। तो देखो 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश जो है समुद्र से लगा हुआ है ना। 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जो कि क्या बोलते हैं कि समुद्री तट से लगा हुआ है। उसके बाद है भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश, है ना। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। उसके बाद है 581 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नंबरिंग गलती हो गया, है ना। 581 का बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है तो वो है बंगाल की खाड़ी से, है ना। आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा डैश से जुड़ी है, बंगाल की खाड़ी से। भूटान चीन म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है। भूटान चीन और म्यांमार की सीमा किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या कहते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश, है ना। भूटान चीन और म्यांमार की जो सीमा है किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है, तो क्या हो जाएगा, ये है म्यांमार से, सॉरी अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है ना। भूटान चीन म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है 583 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है। भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है किस शहर में स्थित है, तो वो है चेन्नई में, है ना। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में है, चेन्नई में है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, तो गुजरात, है ना। गुजरात की सीमा पश्चिम में है अरब सागर, इसलिए गुजरात भी पश्चिम में है ना। तो भारत की जो सीमा है अरब सागर किस राज्य से जुड़ी हुई है, गुजरात से। उसके बाद 585 नंबर क्वेश्चन। पश्चिमी बंगाल डैश देश के साथ सीमाएं साझा करती है। पश्चिम बंगाल जो है डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करती है, तो वो करती है 3 देशों के साथ, है ना। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है, बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ। बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है। आकार के मामले में भारत का डैश सबसे बड़ा देश है। भारत डैश सबसे बड़ा देश है। आकार के मामले में भारत डैश सबसे बड़ा देश है, तो भारत 7वें नंबर पे आता है ना। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, है ना। उसके बाद है 587 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करती है ना। नेपाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करती है, वो है हिमाचल प्रदेश, है ना। नेपाल के साथ कौन कौन करती है, तो यूपी बिहार बंगाल सिक्किम उत्तराखंड। ठीक है। उसके बाद डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है। डैश भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है ना। भारत के पूर्वी जो पड़ोसी देश है इनमें से कौन सा है, वो है बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश पूर्व में है। उसके बाद 589 नंबर क्वेश्चन देखिए। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है। बंगाल की जो खाड़ी है भारत की डैश में है। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है, तो वो है पूर्व में, है ना। बंगाल की खाड़ी क्या है, भारत के पूर्व में है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है। पाकिस्तान से कौन सा भारतीय राज्य सटा हुआ नहीं है इनमें से, तो इनमें से कौन सा राज्य हो जाएगा, वो है हरियाणा, है ना। पाकिस्तान के साथ हरियाणा नहीं लगती है। पाकिस्तान के साथ हो गया पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, हरियाणा नहीं है। उसके बाद है 591 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है ना। कौन सा देश इनमें से भारत का पड़ोसी है, तो भारत का जो पड़ोसी देश है ना वो है नेपाल, है ना। ये तो आराम से बन जाएगा नेपाल। उसके बाद है भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है। कौन सी देश, मतलब भारत की सीमाएं जो है इनमें से किस देश के साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो वो है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान जो है भारत के पड़ोसी देश नहीं है, इसकी सीमा भारत से साझा नहीं करती है। तो देखिए 593 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है ना। बांग्लादेश के साथ कौन सी राज्य सीमा साझा नहीं करती है, वो है झारखंड, है ना। झारखंड बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है। देखिए बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करती है। कौन कौन, बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, झारखंड नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी में से एक है ना। इनमें से कौन सा देश है जो भारत के पड़ोसी देश है, तो वो है बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 595 में। 95 देखिए आगे चला गया है, नंबरिंग इधर उधर हो गया थोड़ा सा, देख लीजिए 96 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा
करता है ना। भूटान के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो भूटान के साथ करता है अरुणाचल प्रदेश, है ना। भूटान के साथ कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 597, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो भारत का जो पश्चिम में है ना वो है अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन है? अरब सागर है। उसके बाद देखिए 595 नंबर ये रहा, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है ना। वो है मेघालय, है ना। पश्चिम बंगाल सॉरी, पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है, कौन सा? तो मेघालय, है ना। उसके बाद है डैश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है वो है जम्मू कश्मीर, है ना। भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 599 और 600, डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर सुदूर दक्षिणी सिरा है। डैश प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, तो वो है कन्याकुमारी, है ना। उसके बाद है भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है। त्रिकोणीय आकार का डैश है। भारत का जो दक्षिणी भाग है त्रिकोणीय आकार का डैश है, तो वो है प्रायद्वीप, है ना। प्रायद्वीप है। तो ये रहा 50 क्वेश्चन का सेट जो भारत का भूगोल से था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले